नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने में आप अपनी कुंडली देख पाए ऐसे में 4 भाव की बात करने वाला हूं, जिसको हम केंद्र भाव कहते हैं। अगर दोस्तों हम केंद्र भाव को समझ लेंगे तो हमारी कुंडली हमने समझ ली या समझने में बड़ी सरलता रहेगी। आपको मैं ज्योतिष सिखाने का पूरा प्रयास करता हूं और आप अपनी कुंडली देख पाए ऐसे एपिसोड आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, मैंने हर भाव की चर्चा की है। आपका ग्रहों की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आपके जीवन में क्या फल मिलता है, उसके बारे में चर्चा की है। कौन सा ग्रह उच्च का है, कौन सा ग्रह नीच का है, उसके बारे में चर्चा की है। साथ ही दोस्तों, हर राशि का स्वामी कौन सा है, उसके बारे में चर्चा की। ऐसे बहुत से वीडियो आपके सामने आप अपनी कुंडली देख पाए ऐसा प्रयास मैं कर रहा हूं। तो आज हम 4 भाव की बात करेंगे, जिसको हम केंद्र भाव कहते हैं। दोस्तों, केंद्र भाव किसको कहते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। ये वीडियो पूरा सुनिए, तभी आप अपनी कुंडली देखने में बड़ी सरलता रहेगी। आप बड़ी सरलता से अपनी कुंडली केंद्र भाव को देख पाएंगे। दोस्तों, जब किसी भी की कुंडली हम देखते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण जिस भाव को हम कहते हैं वो केंद्र भाव है। केंद्र भाव सबसे पहले भाव को कहते हैं, जिसको हम शरीर कहते हैं। अपना स्वयं का भाव, उसको केंद्र भाव पहला भाव माना गया है। जो भाव से सुख भाव देखा जाता है, माता का भाव देखा जाता है, उस भाव को चतुर्थ भाव केंद्र भाव कहा जाता है। और तीसरा भाव है वो सप्तम भाव, जिसको केंद्र भाव कहते हैं, जहां पत्नी का सुख कैसा मिलेगा, पति का सुख कैसा मिलेगा, साथ ही पार्टनरशिप कैसा रहेगा, हमें पार्टनरशिप में लाभ होगा या नुकसान होगा, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। उसको भी केंद्र भाव कहते हैं। वैसी तरह दसम भाव को भी केंद्र भाव कहते हैं। दसम भाव है वो कर्म का भाव माना गया है, पिता का भाव माना गया है। साथ ही हम व्यवसाय करते हैं, उसका भी भाव माना गया है। और उसका संबंध नौकरी से भी जुड़ा रहता है। सरकारी नौकरी से भी दसम भाव को देखा जाता है। दोस्तों, इस 4 भाव को आपको ग्रहमान की स्थिति देखनी है। मैं कुछ आपको विशेष बातें करने वाला हूं। दोस्तों, ये पूरा वीडियो आप देखेंगे। साथ ही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में, जो मैंने केंद्र भाव की बात की है, कोई ग्रह नहीं है, ये 4 भाव की बात की, उसमें समझ लीजिए दोस्तों, ये कोई भी ग्रह नहीं है। इसमें पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रह, कोई भी ग्रह नहीं है, तो कैसा फल हमारे जीवन में मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर प्रथम भाव में कोई ग्रह विराजित नहीं है तो जातक अपने जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसमें किसी का साथ नहीं मिलता। और जातक अपने जो निर्णय करते हैं वो निर्णय के साथ अपने मुकुंद पे भी चलते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर दोस्तों चतुर्थ भाव में कोई ग्रह उपस्थित नहीं है तब भी सुख में कमी आ सकती है। वहां माता का भाव देखा गया है, भौतिक सुख भी देखा गया है। तो मुझे लग रहा है अगर चतुर्थ भाव में भी कोई ग्रह उपस्थित नहीं है तो यहाँ सुख की कमी आ सकती है। आप किसी का काम करेंगे लेकिन वहां से आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी। अगर सप्तम भाव में कोई ग्रह उपस्थित नहीं है तो यहाँ पत्नी के सुख में कमी आ सकती है या पति के सुख में कमी आ सकती है। अगर आपकी शादी हो गई है तो लड़ाई झगड़े यहाँ ज्यादा रह सकते हैं, ऐसा भी देखा गया। क्योंकि दोस्तों यहाँ 4 केंद्र के भाव की बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों दशम भाव में भी कोई ग्रह उपस्थित नहीं है, एक भी ग्रह उपस्थित नहीं है, तो आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी परेशानी दिक्कतें आ सकती है। पिता की ओर से जो आपको सहयोग मिलना चाहिए, जो प्रेम मिलना चाहिए, उतना सहयोग नहीं मिलता, ऐसा देखा गया है, अनुभव किया गया है। अब दोस्तों, अगर मैं और 3 भाव की बात करने वाला हूं, केंद्र से जुड़े हैं, संबंध है। जैसे आपको दृष्टांत दूं, अगर केंद्र भाव का कोई ग्रह जिसका स्वामी, मान लीजिए दोस्तों
में स्वामी की बात करूं तो मेष और वृश्चिक राशि के मंगल ग्रह को स्वामी माना गया है। वृषभ और तुला राशि के शुक्र देव को स्वामी माना गया है। मिथुन और दोस्तों कन्या राशि का स्वामी बुधदेव है। और दोस्तों धन राशि और मीन राशि के देवता है गुरुदेव है। चतुर्थ राशि है वो कर्क राशि है, उसके देवता चंद्रमा है। पंचम राशि है वो सूर्य की राशि सिंह राशि, उसके देवता सूर्य है। और दोस्तों मकर राशि और कुंभ राशि 10वीं राशि और 11वीं राशि, उसके देवता है भगवान शनिदेव। तो दोस्तों आप सुन लीजिए पूरा। आपके लग्न 4 भाव मैंने कहा है, उसमें से कोई भी ग्रह अगर दोस्तों स्वामी ग्रह षष्ठम भाव में है लेकिन अशुभ स्थिति में है, कारक जो अशुभ स्थिति मानी जाती है, तो दोस्तों क्या होगा? सबसे पहले इस जातक के जीवन में अपने माता पिता से जुदा हो सकते हैं। ऐसा देखा गया कि उतना जो प्रेम मिलना चाहिए उतना प्रेम नहीं मिलता। अक्सर पाया गया है कि दोस्तों आपने देखा होगा कि लड़के खो जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। तो यहाँ से ये परेशानी बढ़ सकती है, ये भी देखा गया है। अगर दोस्तों लग्न का स्वामी अष्टम भाव में नीच भाव में है तो ऐसे जातकों के जीवन में अकस्मात ज्यादा रहते हैं, आयुष्य के बारे में चिंता ही रहती है। साथ ही दोस्तों षष्ठम भाव की बात करो, एक और परेशानी ये भी आती है कि जो जातक का जन्म रहता है वो अपने माता पिता के ऊपर ही डिपेंड रहता है, कोई ना कोई कमी रहती है। जैसे विकलांग रहते हैं, किसी के आंख नहीं रहती, ऐसे कुछ ना कुछ कमी रहती है और माता पिता के या भाइयों के जो परिवार है उसके ऊपर उसको रहना पड़ता है। अगर दोस्तों अष्टम भाव में ऐसा हो रहा है तो आयुष्य ऊपर आपकी आयुष्य उसमें ज्यादा घात आती है, ऐसा भी देखा गया है। अब दोस्तों अगर केंद्र भाव का मालिक, जिसको व्यय भाव कहा जाता है, द्वादश भाव कहा जाता है, अगर वहां उपस्थित है नीच भाव में, तब दोस्तों ऐसा देखा गया कि वो जातक अपने जीवन में जेल में भी जा सकते हैं। उसकी दोस्ती उसकी अच्छी नहीं रहती, शराब के व्यसनी हो जाते। साथ ही दोस्तों उसके जो विचार है हिंसा में ज्यादा परिवर्तन रहता है, ऐसा भी देखा गया। साथ ही अगर दोस्तों उसके साथ केंद्र भाव का मालिक अगर द्वादश भाव में उपस्थित है और वहां अशुभ युति का निर्माण हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जीवन भर जिसमें बहुत ही आयुष्य दोस्तों जेल में रहते हैं। दोस्तों अब एक और मैं बात करना चाहता हूं, अगर आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव में 2 भाव में शुभ स्थिति निर्माण हो रही है, जैसे दोस्तों केंद्र भाव में गुरु उपस्थित रहते हैं, तो बहुत सी स्थितियों को दोस्तों अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे केंद्र भाव में अगर उच्च भाव में चंद्रमा और गुरु उपस्थित है तब भी दोस्तों जीवन में परेशानी कम आती है, यह भी देखा गया है। दोस्तों आज आपके सामने मैंने अगर कुछ आपको अशुभ फल मिल रहा है तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। अगर दोस्तों आपको जिस भाव से जो गलत फल मिल रहा है उसका विश्लेषण कराएंगे तो आपकी परेशानी कम हो सकती है। यह आपका केंद्र प्रथम भाव है, उसका लग्न से उसकी आप जब पूजा कराएंगे आप अच्छे पंडित जी के पास अपनी कुंडली दिखा के, तो उसमें भी सुख में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है और जो परेशानी उसमें कमी आ सकती है। दोस्तों आज आपको ये विषय कैसा लगा? मैं हर प्रयास करता हूं कि आपको ज्योतिष सीखने में, अपनी कुंडली देखने में आपको बड़ी सहायता है और हर प्रयास आप हमें प्यार दे रहे हैं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरा लड़का बहुत ही सुंदर और शॉर्ट वीडियो बना रहा है, उसका आई बटन आपको यहाँ दिया जाएगा, सारे वीडियो आप देख पाएंगे। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।